फैशन के इस दौर में हर कोई अपने आप को बेहतर बनाने और हाईलाइट में रहने के लिए बहुत से उपकरणों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो एक्ट्रेस हो। शुरुआत से ही एक्टर या एक्ट्रेस अपने फिगर को मेंटेन और अपने एक्टिंग स्किल को डेवलप करने जैसे एफर्ट से अपने आप को गुड लुकिंग बनाते आए हैं और इस मामले में दोनों को अपनी एक्टिंग स्किल के साथ साथ अपनी स्किन का भी ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि एक्टर या एक्ट्रेस बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बेशक ये कोई आसान काम नहीं है। जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि बॉडी को जिम से, योगा से और एक्सरसाइज से फिट रखा जाता है, मगर ढलती एज को सस्टेन रखना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। एज बढ़ने के साथ साथ खूबसूरती कम होने का डर हर किसी को रहता है और इसी वजह से ज्यादातर सेलिब्रिटीज कॉस्मेटिक का यूज करते हैं। आज हम इसके पीछे के कुछ ऐसे कड़वे सच से आपका सामना करवाएंगे जो कि कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, मगर सच यही है आज के दौर का कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मगर कौन पा रहा है और कौन खो रहा है ये एक चिंता का विषय है। तो पेश करते हैं द माइका। माइका कॉस्मेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल होता है। अगर किसी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में चमक है तो ये बहुत हद तक तय है कि उसमें माइका का इस्तेमाल हुआ है। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज में माइका बहुत पॉपुलर मिनरल है। माइका जिसे मस्कोवाइट भी कहा जाता है। कुछ ऑर्डिनरी कॉस्मेटिक्स जैसे आई शैडो और आईलाइनर जैसे प्रोडक्ट्स को बारीकी से जांचने पर यह रिजल्ट सामने आता है कि इन सभी में जनरल कंपाउंड माइका है। ये एक नेचुरल मिनरल है और एक मिनरल होने की वजह से इसके लिए माइनिंग करनी पड़ती है। माइका एक लचीला मिनरल होता है और ये वजन में बहुत हल्का और नरम होता है। वर्ल्ड का ज्यादातर माइका भारत से ही आता है, ज्यादातर देश के ईस्टर्न स्टेट से। झारखंड और बिहार देश के ईस्टर्न के 2 स्टेट हैं जहां माइका के लिए ज्यादातर माइनिंग किया जाता है। असलियत में दुनिया का लगभग 60% माइका इन दोनों क्षेत्रों से आता है। माइका के चमकदार और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनने से पहले ये कई नेटवर्क और बिचौलियों और थोक विक्रेताओं से होकर गुजरता है। ये बहुत सीमाएं पार करके आता है। इस वजह से माइका की उत्पत्ति और हार्ड रियलिटी का पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल है। माइका के पीछे इतना कंट्रोवर्सी क्यों है? इसका जवाब है कि इसकी माइनिंग मशीन नहीं बल्कि छोटे मासूम बच्चे करते हैं। बहुत शर्म की बात है कि भारत के टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आती है जिनमें मासूम बच्चों से मजदूरी कराई जाती है। ये महज 10 से 12 साल के छोटे बच्चे हैं जिनका भविष्य का कुछ ठिकाना नहीं है। माइका को निकालने के लिए इन बच्चों को जमीन के निचले एरिया तक माइनिंग करना पड़ता है। ये इलीगल रूप से माइका की माइनिंग करते हैं क्योंकि वे छोटे होते हैं और वे आसानी से मिनरल तक पहुंच सकते हैं। इन बच्चों के पास आमतौर पर शिक्षा नहीं होती और ये अपने परिवार के पास पैसों की कमी के कारण स्कूल नहीं जा पाते। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए खदानों में लंबे समय तक काम करना पड़ता है। सर्वे से पता चला है कि झारखंड और आसपास के एरिया में लगभग 4545 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं बल्कि माइका की माइनिंग करते हैं। इसी वजह से एटमॉस्फेयर भी उनकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसी बीच टीबी, स्किन इन्फेक्शन, अस्थमा, सिर में चोट जैसे मामले नॉर्मल है। खदानों में काम करने के दौरान कई बच्चों की मौत हो जाती है। हालांकि माइनिंग इलीगल है, इस वजह से लोकल अथॉरिटीज अक्सर इन बातों को छुपाते हैं और एक्चुअल मौत की गिनती करना मुश्किल हो जाता है। द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। भारत में चाइल्ड लेबर एक्ट जो डिटेल में बताता है कि बच्चे कहां और कैसे काम कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां के लोग कानून का पालन करना सही नहीं समझते या फिर ये कह लें कि ये उनकी मजबूरी है।
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन यानी KSCF एक ऐसा फाउंडेशन है जो बच्चों के खिलाफ हो रहे सभी हिंसा और शोषण को समाप्त करने का प्रयास करती है। यह रिसर्च, इनोवेशन, अवेयरनेस जनरेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों को इंश्योर करती है। KFCF 2005 से उन माइनिंग एरिया में काम कर रहा है जहां बच्चे इलीगल रूप से मजदूरों के रूप में काम करते हैं। ये कई बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे भी जुटाता है। इसका एम सभी बच्चों को माइनिंग से छुड़ाना और उन्हें स्कूल भेजना है। KSCF नियमित रूप से बच्चों को पेड़ पौधे जैसी चीजें जारी करता है, उन्हें लगाने के लिए एनकरेज करता है। यह उनके एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस को फैलाने का एक प्रयास है। झारखंड के 150 गांवों में 171 काउंसलर हैं जो माइनिंग और अन्य सामाजिक मुद्दों के लिए बच्चों को भेजने के खिलाफ जागरूकता पैदा करता है। KSCF ने अलग अलग सेक्टर्स में तकरीबन 3000 से अधिक बच्चों को माइका माइनिंग और 80,000 बच्चों को चाइल्ड लेबरिंग से मुक्त किया है। हालांकि भारत में माइका के लिए माइनिंग अभी भी इलीगल है, फिर भी कई बच्चे और वयस्क अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ऐसा करना जारी रखते हैं। इसके अलावा भी कई मौतें हुई हैं, लेकिन लोगों ने इनकम खोने के डर से उनकी सूची नहीं दी है, जबकि भारत अभी भी बड़े अमाउंट में माइका प्रोड्यूस करता है। KSCF जैसे संगठनों की मदद से माइका माइनिंग में बच्चों के उपयोग को समाप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। चाइल्ड लेबरिंग गलत है और इसके लिए भारत में सख्त कानून भी है। अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप उसे रोकने की जरूर कोशिश करें। बच्चों को एजुकेट करना आने वाले भारत के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको शेयर कीजिए।